नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ऑनलाइन चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.3 जो है n पदों का योगफल। एपी के लिहाज से ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसमें से सवाल जरूर पूछा जाता है और ये प्रश्नावली जो है वे इतनी कठिन नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे नहीं हैं तो उनको ज़रूर देखें और इस प्रश्नावली पर आएँ। ये प्रश्नावली आपके लिए एक कारगर साबित होगी अच्छे नंबर दिलाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जिसमें दिए हुए हैं आपके लिए 4 सवाल, जिसमें 2 सवाल आपके सामने हैं। तो देखिए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, अर्थात हमको इसमें योगफल निकालना है। लेकिन इससे पहले हमको पता होना चाहिए योगफल का फॉर्मूला। देखिए योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। योगफल के फॉर्मूले के बारे में जानकारी ले लेते हैं अपन। योगफल किसका? n पदों का योगफल। ठीक है सर, n पदों का योगफल। इसका एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन। a प्लस ए एन। यहाँ पर n क्या है? वहाँ पद है या पदों लिखा मिलेगा, वो n का मान होगा। a आपका प्रथम पद होगा, an आपका क्या होगा? अंतिम पद होगा। इसके बाद एक और बात ध्यान रखते हैं, an को कभी कभी यहाँ an को कभी कभी l भी डिनोट कर देता है। l फॉर लास्ट, l भी डिनोट कर देता है। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला है जो इसी से बना है, उसको थोड़ा डेरिवेटिव कर लेते हैं, उसको व्याख्या कर लेते हैं। देखिए Sn बराबर n/2 a प्लस, ये an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। हमने पुराने वीडियोस में इसको खूब अच्छे से करवाया है, देखिए वहाँ से। तो a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान देंगे n/2 a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से अपने पास एक और फॉर्मूला मिल जाता है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल। तो नई बात नहीं है, जहाँ पर भी हमारे लिए योगफल शब्द आएगा, जहाँ पर भी हमारे लिए योगफल शब्द आएगा, उस योगफल शब्द के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? Sn लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Sn लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना दिया है? हमको 2 दिया है। d का मान कितना निकालना है? देखिए बाद वाले में पहला वाला घटाया, 7 - 2 तो आपको मिल गया 5। आपको मिल गया 5। इसके बाद देखिए हमारे पास 10 पदों दिया हुआ है। एक इस प्रश्नावली में, जहाँ योगफल वाले प्रश्नावली में एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, हम इसमें प्रायोरिटी यानी कि सबसे पहले हम देंगे n के मान के लिए देंगे। जैसे यहाँ पर डॉट 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 के तुरंत बाद में 10 आ रहा है तो ये an होना चाहिए, लेकिन उसके तुरंत बाद पदों भी लिखा मिल रहा है तो ये कितना होगा? ये पदों जिसके बाद मिलेगा आपको वो n का मान होगा। तो n का मान कितना मिलेगा अपने को? n का मान मिल गया 10। इसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है? श्रेणी का योगफल। तो हमको निकालना है Sn निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए Sn का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। अब कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा देख लीजिए। जहाँ प्रश्न में आपके लिए d दिया हुआ होगा वहाँ बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है, और जहाँ d नहीं होकर के an होगा वहाँ आपको छोटा वाला फॉर्मूला लगा देना है। देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n का मान कितना है? 10/2। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n का मान कितना है? 10 माइनस 1 गुणा का निशान आएगा। d का मान कितना है? 5। ध्यान देंगे, देखिए 2 से 10 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया अपने को? मिल गया 5 मिल जाता है। इसके बाद देखिए 2 दूना 4 प्लस 10 में से गया तो 9, और 9 गुणा 5 करते हैं 9 पंजे
45। कितना मिला अपने को मिल गया 45। अब देखिए 5 गुणा 45 और 4 जोड़ेंगे तो अपने को मिलता है 49। कितना मिलेगा अपने को मिला 49। गुणा करते देखिए 5 नाम 45 का 5 का हासिल लगा 1 और 5 चौक 20, 20 और 1 21। अपने को कितना मिल गया एस एन। एस एन का मतलब कितना है एस 10। तो अपने लिए 10 पदों का योगफल कितना मिल गया 215। हमारे लिए उसका योगफल मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न को डिवाइड कर लेते हैं। अब देखेंगे ए का मान कितना है यहाँ पर हमारे लिए। ए का मान है -37। डी का कितना मान है। डी का मान मिलेगा बाद वाले में से पहला वाला घटा करके। बाद में कौन है ये जो मैं बोलता हूँ ना, बाद वाले में से पहला वाला घटा करके आपको 2 क्रमागत पद सेलेक्ट कर लेने हैं। कोई भी 2 क्रमागत पद, उसमें से बाद वाले में से पहला वाला घटाना होता। ठीक है सर। देखिए जैसे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, बाद में कौन है -33, -33 घटाना है पहला वाला -37। ये ऑलरेडी माइनस का है। ये माइनस जब यहाँ आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अपने को क्या मिलेगा प्लस का 37। अब देखिए 37 में से 33 जाएगा तो अपने को कितना मिलेगा अपने को मिलेगा 4। कितना मिलेगा अपने को मिलेगा 4। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 पदों तक। तो हमारे लिए पदों लिखा मिल गया तो पदों का तात्पर्य क्या होगा n से होगा। तो n का मान कितना है अपने पास, n का मान है 12। और निकालना क्या है अपने को, निकालना है योगफल। क्या निकालना है अपने को योगफल। और योगफल को कैसे डिनोट करते हैं एस एन से डिनोट करते हैं। अपने को क्या निकालना है एस एन निकालना है। और एस एन का फॉर्मूला अभी तो बताया था आपको। कौन सा वाला लगाएंगे डी दिया हुआ है तो बड़ा वाला फॉर्मूला अपने को लगाना है। देखिए एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। देखिए n का मान कितना है 12/2 2 इंटू a का मान कितना है -37। देखिए प्रश्न कभी कठिन नहीं होते, वे कठिन बनाए जाते हैं चिन्हों के माध्यम से। तो चिन्हों का विशेष ध्यान देना है अपने को। देखिए यहाँ -37 है प्लस n का मान कितना है 12 -1 कोई निशान नहीं गुणा d का मान कितना है 4। ठीक है सर, d का मान कितना है 4। अब देखिए यहाँ 2 से 12 कैंसिल होगा 6। अब देखिए गुणा करते हैं 37 गुना 74। 37 गुना 74 किसका माइनस प्लस कितना आएगा -74। इसके बाद देखिए प्लस 12 में से 1 गया तो कितना मिलेगा 11 मिलेगा। और 11 गुणा 4 करते हैं तो कितना मिलेगा 11 चौक 44। तो ध्यान देंगे कितना मिल गया 44 मिल गया। देखिए 6 इंटू यहाँ माइनस का 74 बड़ा है तो इसलिए क्या आएगा माइनस का 74। तो माइनस का माइनस और 74 में से 44 गया तो अपने को कितना मिलेगा 30 मिलेगा। कितना मिलेगा 30 मिलेगा। देखिए माइनस गुणा प्लस करने वाले हो तो माइनस आएगा और 6 तिया 18 और 0 की 0। तो एस एन के स्थान पर कितना मान रखा है 12। तो हम कह सकते हैं कि इसके 12 पदों का जो योगफल है वो कितना है -180 होगा। इस तरह से पहले सवाल के 2 प्रश्न आपके सामने हैं, आप इनको छाप सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। पर हम इसके 2 सवालों को करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न के अंतिम 2 प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर पहले का चौथा। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि 0.6, 1.7, 2.8, ... 100 पदों तक। इस प्रश्न में अपने को योगफल ज्ञात करना है। क्लिष्ट बनाने के लिए, थोड़ा कठिन बनाने के लिए दशमलव दे दिया गया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आपको पढ़ाया गया है आप उस तरीके को कीजिए, बिल्कुल समझ में आपके लिए आएगा। देखिए a बराबर कितना है 0.6, d का मान कितना मिलेगा अंडरलाइन कर लीजिए, बाद वाले में पहला वाला घटा लीजिए। 1.7 माइनस के 0.6
तो अपने को कितना मिलेगा, 7 में से 6 गया तो मिलेगा 1। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, कितना मिलेगा 1, पॉइंट का पॉइंट, और 1 में से 0 गया तो कितना मिलेगा 1, तो कितना मिला 1.1। अपने को कितना मिला, डी का मान मिल जाता है। इसके बाद 100 पदों तक अब आप जान चुके होंगे कि जिसके बाद पदों लिखा मिलता है उसका मान वो n का मान होता है। ठीक है सर, तो n का मान कितना हो गया 100। योगफल पूछा है तो ऑब्वियसली ऐसा ना आपको निकालना पड़ेगा, छोटा कि बड़ा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, d है तो बड़ा फॉर्मूला, an है तो छोटा फॉर्मूला। देखिए d दिया हुआ है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए अपने को n का मान कितना है 100/2। अब देखिए 2 गुणा a का कितना मान है 0.6 प्लस n का मान कितना है 100-1 इंटू डी का कितना मान है, देखिए 1.1। ध्यान देंगे 2 से कैंसिल करते हैं 100 को तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा। अब 2 गुणा 6 करेंगे, 2 6 की 12 और एक अंक छोड़ करके पॉइंट आएगा प्लस। अब ध्यान देंगे 100 में से 1 गया तो अपने को कितना मिलेगा, अपने को मिलेगा 99 गुणा अपन करते हैं 1.1 से तो कितना मिलेगा 11 9 99 का 9 कहाँ से लगी 9, 11 9 99 और 9 108, कितना मिला 108 और एक अंक छोड़ के क्या आ गया दशमलव आ गया तो 108.9 हो गया, कितना हो गया 108.9। अब देखिए यहाँ पर जुड़ रहा है 1.2, जोड़ देते हैं 1.2, 9 और 2 11 का 1 का हासिल लगा 1, 1 और 8 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, तो 1 और 0 1 और 1 का 1 और पॉइंट के नीचे क्या आ गया, पॉइंट आ गया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने जब 108.9 में यहाँ 1.2 को मैंने यहीं इसमें जोड़ दिया है तो अपने को कितना मिला, अपने को मिल गया 50 गुणा 110.1। तो देखिए 0 का 0 लिख देते हैं, ठीक है सर। अब 5 का गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 5 गुणा 0 करेंगे तो 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, एक अंक छोड़कर क्या लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता। तो एस एन का मान कितना है 100, तो एस 100 कितना मिल गया 5505। इस सीरीज के 100 पदों का योगफल कितना मिलेगा 5505 मिलेगा आपके लिए। तो चलिए अब अगली सीरीज को चलते हैं। ये आपके लिए भिन्न सीरीज है आपके लिए दी हुई है, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पेशेंस के साथ इस प्रश्न को करिए। देखिए ध्यान देंगे ए का मान कितना है 1/15, कॉमा डी का कितना मान है, देखिए किन्हीं भी 2 को अंडरलाइन कर लेते हैं और बाद वाले में से पहला वाला घटा लेते हैं। बाद में कौन है, बाद में अपने को मिलता है 1/12 माइनस 1/15। देखिए इन दोनों का क्या लेते हैं, लेसे ले लेते हैं। इन दोनों का क्या लेते हैं अपन, इन दोनों का लेते हैं लेसे। 12 और 15 के लेसे कितना मिलेगा 60 मिलता है। आप चाहे तो ले सकते हैं दोनों का एक साथ करके, अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, आपको 60 ही मिलेगा। तो 60 मिला, 12 का भाग लगाते हैं 60 में, 5 बढ़ जाता है, 12 पंजे 60, तो 5 गुणा 1 करेंगे, 5 एकम 5 माइनस 15 का भाग लगाते हैं 60 में, 15 चौके 60, 4 बढ़ गया और 4 एकम 4। अपने को कितना प्राप्त हो गया 15 में 5 में 4 गया तो 1/60, अर्थात डी का कितना मान मिल गया, डी का मान अपने को मिल गया 1/60। अब यहाँ ध्यान देंगे 11 पदों तक तो पदों लिखा मिला, और पदों लिखा मिलता है तो पदों किसका मान होता है, n का मान होता है। तो n बराबर क्या मिला 11। इसके बाद क्या ज्ञात करना है, एस एन अपने को ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है सर। अब ध्यान देंगे सारी वैल्यूज को इसमें रखते हैं और मान ज्ञात करते हैं। देखिए तो n का मान कितना है 11/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान कितना है, n का मान है 11 माइनस 1 गुणा b का कितना मान है 1/60। अब देखिए 11/2 इंटू
2 एकम 2 बटे 15। जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से गुणा करते हैं और न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, अर्थात अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। देखिए 2 बटा 15 प्लस 10 में से 11 में से 1 गया तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ लिखते हैं 10 गुणा 1 बटा 7। देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो अपने को मिला 2 बटा 15 प्लस 1 बटा 6। तो इसका लेसे ले लेते हैं। देखिए 11 बटा 2 इसका हमने ले लिया है लेसे। देखिए लेसे क्या मिलेगा अपने को, इसका लेसे 15 और 6 का लेसे कितना मिलेगा अपने को 15 और 6 का लेसे मिलेगा 30। कितना मिलेगा 30। चाहे तो एक साथ ले सकते हैं आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके। तो कितना मिला 30। देखिए 15 दूना 30 2 बार गया, 15 दूना 30 2 बार गया, तो 2 का गुणा इसके अंश से करना है, 2 दूनी 4 प्लस 6 का लगाते हैं, 6 पंजे 30 5 बार गया, 5 का इसके अंश से गुणा करेंगे, 5 एकम 5। देखिए यहाँ कितना मिला 11 बटा 2 इंटू 4 और 5 9 अपॉन 30। देखिए कट रहा है, काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 से काटा 3 एकम 3 0 की 0। इसके अलावा तो कटने वाला है नहीं। तो s का s n कीजिए कितना आएगा आपका 11 पदों का योगफल बराबर आ जाता है 11 × 33 बटे 2 गुणा 10 करते हैं तो 10 दूना 20। तो कितना आ गया अपने लिए आ जाता है 11 पदों का योगफल 33/20। ठीक है सर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो चलिए इसको आप उतार सकते हैं। दूसरे प्रश्न को हम करेंगे कल के वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन मिलता है हमको, और हम जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को हम और भी अच्छे से करते रहें मनोबल के साथ में। तो कीप सपोर्टेड। थैंक यू।